ताकि इस पावन कार्यक्रम का शुभारंभ हो सके। मान्यवर, आज बूंदी की धरा पर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। हमारे बूंदी के वासी, हमारे दादाजी आदरणीय श्रीमान वीर सिंह जी यादव, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, फाइटिंग स्पिरिट, जीवन मूल्यों की गरिमा का ही कारण है कि 1963 में हुए कैंसर ऑपरेशन के बाद आज 2023 में भी जिंदा दिली से सबकी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आज उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आप और हम सब उनके आदर व प्रशंसा में एकत्रित हुए हैं। जय जी यादव, आपका स्वागत है। उनका स्वागत करें। श्रीमान वीर सिंह जी यादव का लॉन्गेस्ट सर्वाइवर ऑफ लैरिंजियल कैंसर में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा नाम दर्ज होने जा रहा है। सबसे पहले तो इनकी जिंदा दिली और हौसला देखकर मुझे 2 लाइनें याद आती है कि कहते हैं कि हौसली बीमारी भी भारी पड़ जाती है। यह बात वास्तविक कर दिखाई है हमारे श्रीमान वीर सिंह जी यादव ने, जो कि जीवन के 93 वर्ष पार कर चुके हैं, लेकिन इनकी जिंदा दिली एवं इनकी है, क्योंकि उम्र के इस मोड़ पर भी हमारे वीर सिंह जी में जीवन और जीवनता का संगा अवस्था में होता है। ये आज भी दावे के साथ कहते हैं कि मेरी उम्र के लोगों को दौड़वा कर देख लो, मैं ही अव्वल आऊंगा। मशीन को खींचकर अंतिम सूचांक तक पहुंचा देते थे। यह सब खूबियां तो अनेक बुजुर्गों में देखी जाती है, परंतु जिस वजह से वीर सिंह जी का शुमार वीरों में आज किया जा रहा है, जिसने कैंसर जैसे भीषण रोग को भी उल्टे पांव भगा दिया। इनका जब लोग कैंसर जैसी बीमारी का नाम सुनकर भी कांपते थे, लेकिन हिम्मतवर वीर सिंह जी ने इसे जिंदगी की अहम चुनौती मानकर इससे मुकाबला करने की ठानी। इन्होंने मुंबई के टाटा मेमोरियल, इनकी हिम्मत तब भी नहीं टूटी। इन्होंने यहाँ भी हौसला नहीं छोड़ा, अपने स्तर पर बोलने का प्रयास नहीं छोड़ा। 15 दिन तक इन्होंने स्पीच थेरेपी का कोर्स किया। इनके अथक प्रयासों के बाद सेल्फ प्रैक्टिस से इनका स्वर धीरे धीरे बाहर आने लगा। इस प्रयास की प्रक्रिया से गुजरते हुए वीर सिंह जी के मुख से जो पहला शब्द निकला था वो था चाह, जो कि चाय बोलने का एक बहुत ही मुश्किल भरा प्रयास था। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने बोलना शुरू किया और सब कुछ सामान्य होता चला गया। हालांकि तो जैसे आग्रह करूंगी कि वो आए और आकर उन्हें सम्मान दें। तरीके की कोई खराबी नहीं बताई गई। यह जानने के बाद करीब 19 वर्ष तक वीर सिंह जी अपना चेकअप करवाने मुंबई नहीं गए। फिर 18 जनवरी 2002 को उसी हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर भी ये जानकर अचंभित रह गए कि इनका गला अभी भी कितना दुरुस्त है। यहाँ तक कि उनके जीवन में इस तरीके का जज्बा और जोश देखने के बाद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HKV नारायण ने वीर सिंह जी को एक प्रमाण पत्र भी दिया। परंतु उल्लेखनीय ये है कि 1963 में ऑपरेशन के बाद आज उनको 59 वर्ष हो गए हैं एवं 2 महीने के पश्चात उन्हें 60 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि इंडिया के पहले व्यक्ति बनेंगे। और तब से लेकर अब तक ये बिना किसी एंटी कैंसर दवा के मजे से सामान्य जीवन जी रहे हैं। इनका खान पान का समय बिल्कुल बंधा हुआ है। अपने जीवन में यह नियम से आज भी 5 से 6 किलोमीटर रोजाना पैदल चलते हैं। वेलकम। भारत देश में सम्मान पूर्वक भारत के लॉन्गेस्ट सर्वाइवर ऑफ लैरिंजियल कैंसर, जिसे गले का कैंसर कहा जाता है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। आज दर्ज किया गया है। आज हमें गर्व है कि यह सुनहरा लम्हा हम सब इनके साथ यहाँ देख पा रहे हैं और हमें गर्व है कि ऐसे जिंदा दिली एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, से झुलझ रहे हैं और जो उम्मीद हार रहे हैं और जो हौसला हार रहे हैं। उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी कि कैंसर को हराना है, हारना नहीं है।
सभी को समझाना है कि अब घबराना नहीं है। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजा मुकीम है। मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अपना परिचय देते हुए खुशी हो रही है। मैं आज यहाँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए लेजेंडरी स्वर कैंसर के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले नामक 3 रिकॉर्डों के परिणामों की घोषणा करने के लिए आया हूँ। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आज की तारीख में 18 से अधिक वर्षों से रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भारत सरकार से पंजीकृत है। IBR इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से संबंध है और नेशनल रिकॉर्ड बुक्स जो हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम से मुख्य संपादकों की बैठक में आम सहमति के अनुसार एशियन प्रोटोकॉल रिकॉर्ड का पालना करता है। यह रिकॉर्ड घोषणा करने का समय अब आ गया है। इंडिया बुक रिकॉर्ड केस के लिए लेजेंडरी स्वर कैंसर के लिए सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले स्वर कैंसर के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले रिकॉर्ड राजस्थान के बूंदी वीर सिंह जी रामरिक यादव 1 जनवरी 1930 में बनाया था। उन्होंने 18 जून 1963 को मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में लेजेंडरी कैंसर के लिए इलाज की सर्जरी कराई। 93 इयर्स 2 साल 93 इयर्स 2 मंथ्स एंड 1 डे 93 साल 2 महीने 1 दिन की उम्र के 22 मार्च 2023 की पुष्टि की गई। वे महान इच्छा शक्ति और अनुशासित जीवन शैली के लेजेंडरी कैंसर के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले व्यक्ति हैं। हम बूंदी राजस्थान के वीर सिंह जी राम सिंह यादव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ एक नया मापदंड स्थापित करने की उनकी अविश्वसनीय यात्रा के लिए बधाई देते हैं। आप वास्तव में हम में से कोई लोगों के लिए प्रेरणा है और मैं आज एक योद्धा के साथ मंच पर साझा करने के लिए धन्य हूँ। मैं जानता हूँ कैसे लड़ना है और एक सुंदर जीवन जीना है। मैं श्री वीर सिंह जी के परिवार के सदस्यों और दोस्तों और उनका समर्थन करने के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस सम्मान समारोह को अंतिम रूप देने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ अद्भुत स्वयं सुश्री रोनी यादव का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। प्रियजन से और समस्त अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि वो अपने स्थान पर खड़े हुए एवं वीर सिंह जी का तालियों के साथ स्वागत करें। समस्त परिवारजन, प्रियजन, आप सभी जो यहाँ मौजूद है, सभी से मैं फिर से आग्रह करती हूँ कि स्थान पर खड़े होकर श्रीमान वीर सिंह जी का ताली बजाकर सम्मान दें। ये थोड़ा सा पीछे होगा, ये थोड़ा सा पीछे आइए। अंकल वी प्राउड ऑफ यू दादाजी। सामने देखिए, उनको सामने देखो। इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है, सम्मानीय श्री वीर सिंह जी यादव साहब, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड श्री राजन मुकीम जी, परम सम्मानीय पूर्व वित्त राज्य मंत्री श्रीमान हरिमोहन जी शर्मा साहब, बूंदी की नगर परिषद की सभापति श्रीमती मधु नवाल जी, SP साहब श्री जय यादव जी, उपस्थित सभी अतिथिगण और कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, आज बूंदी के लिए एक शान की बात हो गई। एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक ऐसी बीमारी
जिससे लोग मानते हैं कि ये जानलेवा बीमारी है। जैसा कि अभी पहले बताया गया कि श्री वीर सिंह जी यादव का जन्म 1 जनवरी 1930 को हुआ और 25 वर्ष की आयु में 1962 में आपको गले का कैंसर हुआ। 18 जून 1963 को बॉम्बे के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में आपने गले का ऑपरेशन कराया। लेकिन इतनी हिम्मत कि आज 93 ईयर्स की उम्र में भी जैसा कि बताया गया कि आप 5-6 किलोमीटर रोज सैर करते हैं, घूमते हैं, अनुशासित लाइफ है, इसीलिए आपने इतनी ऐसी जानलेवा बीमारी से जिसके नाम से लोग मर जाते हैं, आपने मतलब मेडिकल साइंस में पिछले 40-50 साल में ज्यादा तरक्की की है, उसके अंदर कोई सही नहीं। तब भी आपने उस बीमारी को जीता है, अपने हौसले से जीता है, अपनी हिम्मत से जीता है। ये आने वाले टाइम में सभी लोगों के लिए अनुकरणीय होगा। एक माइल्स के बाद इतनी शाही जिंदगी, जैसा कि वो भी यहाँ बता रहे थे कि इन्होंने पूरी लाइफ को बड़े अच्छे तरह से जिया है, अपने बिजनेस पे भी ध्यान दिया है, सब कुछ किया। और मैं भगवान से आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपकी खूब दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, ताकि ये रिकॉर्ड जो है आपन बना है ये और भी आगे जाकर के कामयाब हो। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। आज वीर सिंह जी यादव ने जो उपलब्धि हासिल करी है और जो हम सबके लिए एक मार्गदर्शक बने हैं, उस प्रोग्राम में उपस्थित इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड से पधारे राजा मुकुंद जी, विधायक महोदय अशोक डोगरा जी, पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन जी, सभापति मधु नोवाल जी, योगेश यादव जी पीपी और सभी गणमान्य बूंदी के नागरिकगण। बूंदी के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज जो वीर सिंह जी ने हासिल किया है और हम सबके लिए एक मार्गदर्शक बन गए हैं, इंस्पिरेशन बन गए हैं और आज इनका नाम इंडिया हीरो बुक में भी शामिल हो गया है। ये चीजें पूरे बूंदी जिले में क्या पूरे देश में, विश्व में एक इंस्पिरेशन बन जाती है, मोटिवेशन बन जाती है सबके लिए। जैसा कि 1930 में पैदा हुए, 32-33 साल की उम्र में इनको पता चला कि इनको कैंसर है। हमें कोई भी बीमारी हो जाती है उसके बारे में पता चल जाए कि, और ऐसी बीमारी पता चल जाए जिसका उस समय 1963 में जब मेडिकल की ने इतनी तरक्की भी नहीं करी थी जितना अब कर ली है, और उस समय उस जज्बे के साथ उससे लड़ना और उससे जीत हासिल करना, ये काबिल तारीफ चीज है। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक बुक पढ़ रहा था, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी ने लिखी, इंग्लिश में है, हिंदी में उसको बोलते हैं चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन होता है जो हम देखते हैं, हम खुद करते हैं, खुद फैसला लेते हैं। अवचेतन मन होता है जब हम सो रहे होते हैं वो तब भी काम करता है, हमारा हार्ट काम कर रहा होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा होता है, हर चीज काम कर रही होती है, वो अवचेतन मन से कर रही होती है। और जिसने अवचेतन मन पे विजय पाली तो वो हर चीज से जीत सकता है, क्योंकि और जो जैसे हम बीज बोते हैं, जैसे आप अपनी सोच से बीज बोते हैं, वो वैसे ही रिजल्ट हमें देता है। तो आपने ये कैसे मतलब उस चीज को जीता और अपना मन ऐसा बनाया और इतना मजबूत रहे। कहा था कि ऐसी मतलब मुश्किल परिस्थितियों से जिसमें इंसान होपलेस हो जाता है, वो अपने अवचेतन मन से उसने कि जो असंभव चीजें हैं जिसको हम हासिल नहीं कर सकते उससे हासिल कर सकते हैं। तो आप अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहते और बुक नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको, जो मुझे अच्छा लगा, एक कुकू FM करके ऐप है, उसके अंदर सारी बुक्स हिंदी में कन्वर्ट करके और सुनने के लिए होती है। तो आप कभी भी फ्री टाइम हो तो जो टेक्नोलॉजी होता है उसका अच्छा इस्तेमाल भी करा जा सकता है, बुरा भी होता है, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी चीजें भी हैं। तो कुकू FM ऐप करके है, उसके अंदर सारी अच्छी बुक्स जो है, किताबें हैं, वो हिंदी में ऑडियो में बना रखी है, तो आप कभी भी उसको सुन सकते हैं। तो उसके अंदर ये किताब भी है, क्योंकि अगर हम अच्छी चीजों को पढ़ेंगे तो हमारी सोच भी अच्छी हो जाएगी, अच्छी सोच होगी तो हम अपने जीवन को और अच्छे तरह से और स्वस्थ रह के जी सकते हैं।
जैसा कि अभी बता रहे थे कि 5-6 किलोमीटर वॉक करते हैं, तो मैं वैसे तो बहुत ध्यान रखता हूँ अपनी सेहत के बारे में, लेकिन इनसे आज और ज़्यादा मोटिवेट हो गया कि 93 इयर्स की उम्र में भी 5-6 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं, तो मुझे भी लगने लग गया कि अब मुझे अपने आप को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और 5-6 किलोमीटर वॉक में 93 इयर्स एज में कर लूँगा तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। अभी हमने कोविड का टाइम देखा था, उस समय कई लोग तो कोविड का उनको हो गया ना, टेस्ट आके पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, उससे ही घबरा जाते थे। तो जो मुझे लगता है कुछ टेस्ट तो कोविड की वजह से नहीं, वो दिमाग में कोविड की वो बीमारी घुस गई और वो टीवी में देख लिया, चैनलों में चल रहा है कि आज इतनी डेथ हो गई, इतनी डेथ हो गई, उस चक्कर में कई लोगों की डेथ हो गई। तो वो दिमाग का खेल है कि अगर आपकी सोच कैसी है, अगर आप सोच लेंगे कि इस चीज से मैं जीत सकता हूँ तो उस चीज से जीत सकता हूँ। कोई दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और अपने को ललक होनी चाहिए कि हम उस चीज से जीत सकते हैं। और ये जीता ज्यादा उदाहरण आज वीर सिंह जी हमारे सामने बैठे हैं कि जिस चीज के बारे में आज भी हम सोचे और हमें अभी पता चल जाए कि हमें ये ऐसी बीमारी है, कैंसर हो गई और कोई बीमारी जो जिसका इलाज बहुत मुश्किल है और सर्वाइवल रेट बहुत कम है, तो हम वैसे ही घबरा जाते हैं। और डेथ उस बीमारी से नहीं होती, उससे ज्यादा उसके दिमाग में जो हमारे घुस जाता है उस चीज से हो जाती है। तो अपने को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी तरीके से करें, कुछ भी करें, लेकिन कुछ ना कुछ अपने शरीर को चलाते रहना चाहिए। गाड़ी भी अगर घर में खड़ी रहे, शरीर भी अपना एक मशीन है, अगर खड़ी रहेगी तो उसमें भी जंग लग जाता है, तो उसको लुब्रिकेशन की जरूरत होती है कि उसमें लगातार काम करते रहें, जब भी वो काम करते हैं। और जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो सब कुछ बेमानी है, हम कितना भी नाम कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, वो कुछ फायदा नहीं है जब तक हम स्वस्थ नहीं हैं। पैसा हमें सेहत नहीं दे सकता, तो इसलिए अपने शरीर को खुद ही हमें मेंटेन करना होता है और स्वस्थ रखना होता है। तो आज बूंदी के लिए बहुत ही गौरव का पल है और सीखने वाली चीज है। आज हम इनसे सीखें और जितने भी यहाँ लोग आए हैं बूंदी के और जितने भी बूंदी की जनता है, सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में स्वस्थ रहना है और सकारात्मक सोच रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी कितनी भी मुश्किलें आ जाए, क्योंकि हर चीज का हल होता है। सब खेल दिमाग का है, अगर हम दिमाग से मजबूत हैं तो हम हर चीज पे विजय पा सकते हैं। मैं फिर से वीर सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा और सभी को धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे और मुझे यहाँ पे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। की ओर से सम्मानित आदरणीय वीर सिंह जी यादव साहब, मंच के इस सम्मान समारोह की शोभा बढ़ाने वाले डॉक्टर मुकीम साहब, हमारे बूंदी के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय अशोक जी डोगरा साहब, हमारी बूंदी की लोकप्रिय सभापति श्रीमती मधुनवाल जी और एक युवा पुलिस अधीक्षक आदरणीय यादव साहब, हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर भाई योगेश जी, मेरे सामने विराजमान सभी भाइयों, माताओं, बहनों और यादव परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, ये जो जिंदगी है ना, ये मनोबल की जिंदगी है। अगर मनोबल है तो जीना आता है और मनोबल नहीं है तो जीना बेकार। अनेक विषम परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए चिंता मुक्त होकर अपने मन को मजबूती के साथ अगर आप खड़ा करते हैं और किसी भी समस्या का समाधान करने की हिम्मत रखते हैं तो जिंदगी है। निराशा भाव स्वस्थ व्यक्ति को भी अस्वस्थ बना देती है, मानसिक चिंताएं स्वस्थ व्यक्ति को भी अस्वस्थ बना देती है। इसलिए अगर जीना है तो आप अपने मनोबल को मजबूती के साथ, और मनोबल ही नहीं, जिंदगी जीने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम को भी आपको फॉलो करना होगा।
अपने मन पर, अपने खाने पीने पर, अपनी दिनचर्या पर अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा ना, तो आप लंबी जिंदगी नहीं जी सकते। और अब परेशानियों में भी हो, बीमारियों से ग्रस्त भी हो, और विषम बीमारियों से आप भुगत भी चुके हो, लेकिन आपके जीने का अगर सिस्टम है, नियमित जिंदगी है, खान पान पर नियंत्रण है, मनोबल है, और उसके पीछे परिवार की एकजुटता और सद्भावना है, जिस परिवार में मानसिक चिंताएं नहीं है, जिस परिवार में एक सोच, डायनेमिक सोच है, और उस परिवार के सोच के हिसाब से भी उस परिवार के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके मनोबलों पर असर पड़ता है। तो इस परिवार का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इनके मनोबल को बनाए रखने में सक्रिय सहयोग दिया। बीमारियां तो आती है, किसी को क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, किसी को कैंसर होता है, लेकिन नियमित जिंदगी जी करके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड यादव साहब ने बनाया है वो इनकी नियमित जिंदगी का हिस्सा है, नियमित दवाई लेने का हिस्सा है, नियमित खान पान का हिस्सा है, नियमित एक्सरसाइज करने का हिस्सा है, और नियमित रूप से परिजनों के द्वारा इनकी इच्छा अनुसार इनका सहयोग करने का भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में हिस्सा है। तो मैं परिवार को भी इस सद्भावना के लिए, इनको स्वस्थ रखने में योगदान देने के लिए उनको भी बधाई देता हूँ। और यादव साहब ने जो अपना मनोबल मैं बचपन से देख रहा हूँ, इनका 1930 का जन्म है और मेरा 1939 का, मैं इनसे 2 साल छोटा हूँ। जब से देख रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ, घूमता हुआ देख रहा हूँ, उनके जीवन को ठीक प्रकार से देख रहा हूँ। एक प्रेरणा के स्रोत भी है, खुद के लिए तो जी रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी प्रेरणा के स्रोत है। तो हमको इनसे प्रेरणा लेना चाहिए, विषम परिस्थितियों में अपने मनोबल को मजबूती के साथ बनाए रखें, मानसिक चिंता से मुक्त रहें, ऐसी सोसाइटी के इर्द गिर्द रहें जो मनोबल गिराने वाली नहीं हो, डिप्रेशन देने वाली। मैं आप सबको, इनके परिजनों को, वीर सिंह जी साहब को बधाई देता हूँ। और जैसा कि अभी डोगरा साहब कह रहे थे कि ये तो आज है, इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो जो आज का टाइम है, क्या पता है ऐसा विश्व रिकॉर्ड बना करके जाए तो कोई उस रिकॉर्ड को तोड़ ही नहीं पाए। ये सद्भावना, ये ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि वीर सिंह जी यादव साहब ऐसा रिकॉर्ड बना करके जाए कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद भी, कि जिसको दुनिया में कोई दूसरा आदमी तोड़ न सके। ये प्रार्थना मंचासीन माननीय वित्त राज्य मंत्री भाई साहब हरिमोहन जी शर्मा साहब, हमारे एसपी साहब जय यादव जी, बूंदी के लाडले हमारे विधायक साहब, और मंचासीन सभी सम्मानीय, सभी आए हुए सम्मानीय। आज बूंदी के लिए बहुत ही गौरव की बात है, और हम सबको सीखने का भी एक मौका मिलेगा कि आज जो तनाव युक्त जिंदगी में हम सब जी रहे हैं, आपसी कलह, द्वेष, तनाव, और उसके वजह से हमारी ही जिंदगी घटती जा रही है। आज का युवा 8-9 बजे उठते हैं, और जो रूटीन जिंदगी का होता है, व्यायाम करना, घूमने जाना, अपने सहपाठियों के साथ हंस मिलकर परिवार के साथ बैठना, ये एक जिंदगी की चर्या है जो कि आपको मैंने देखा है। आप इस उम्र में मेरे घर पर इनके पड़ोस में अतिक्रमण कर लिया था किसी ने, तो मेरे घर पर आए कि वो
अतिक्रमण टूटना चाहिए। इस उम्र में भी इनमें ये जज्बा था कि वो घर पर आए। तब मुझे पता चला कि ये संदीप के नाना जी है। मैंने उसको बुलाया तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर कोई अतिक्रमण कर रहा है, गाड़ी नहीं निकल सकती। तो आप देखो इस उम्र में भी ये पैदल चलकर घर पर नेनवा रोड पहुंचे। तो इनका जज्बा वाकई तारीफ काबिल है, इनसे हमें सीखना चाहिए। इतना इस उम्र में भी इतना किलोमीटर चलना, प्राणायाम करना, नियमित रूप से जीवन जीना और खान पान में सबसे पहले हम खान पान में भी अगर हमारा कंट्रोल रखते हैं तो मैं भी एक बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन अगर हम मन में ठान लें कि मुझे कोई बीमारी नहीं है और अगर हम निश्चय कर लें तो मन में ये निश्चय कर लें तो कोई बीमारी आपको फेल नहीं कर सकती। आप बीमारी से लड़ सकते हो। ये आपने हमें सबको सिखाया है कि सीखने की हम सबको सीखना चाहिए कि किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने बुलाया। थोड़ा इधर हो जाओ, बस हाथ लगाइए अंकल, बस यहाँ देखिए, थोड़ा सा सामने देखिए भैया, मोबाइल पीछे रखिए भैया। भैया ये क्या कर रहा है? ठीक है हाँ बॉस, आजा 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 पकड़ जाओ ना आपको, सर रुकिए सर।